Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadiq for Pak Passion, bringing you another exclusive interview. My guest today is somebody who I've not interviewed before, and I'm quite excited about doing this interview. Sialkot-born pace bowler, very familiar to Pakistani cricket fans. He's played 4 Test matches, 1 ODI and 3 T20Is for Pakistan, 244 wickets in first-class cricket. He made his Test debut at the age of 30. He's just recently had a fantastic PSL with the Hyderabad Kingsmen, where he was one of the standout performers in the league. And at the moment, he's in England playing for Nottinghamshire in all 3 formats, and he's having a very impressive season. Great to be joined by Mohammad Ali Daisy. Ali bhai, assalamu alaikum. Hope you're well. वालेकुम अस्सलाम। Ali bhai, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अली, पहले तो ये बताओ कि नॉटिंघमशायर कैसे चल रहा है माहौल, और अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है ये काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए। देख, मैं काफी देर से, मेरे ख्याल में तकरीबन 3-4 साल से कोशिश कर रहा था काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ नेशनल ड्यूटीज आई वाज अनएबल टू प्ले काउंटी क्रिकेट फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। क्योंकि जब भी कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होता था तो आई गॉट सडनली सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम। Somehow my name somehow pops out in the team again and again. So that's why I can't play county cricket in previous 2 years. So first time Lancashire signed me for 5 games in 2024, and in 2025 Nords also signed me for 5 matches. But मैं यहाँ पे नहीं आ सका। तो इस बार जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ का एटमॉस्फेयर, वाइब, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट और कोचिंग स्टाफ, everything is wonderful. So I am enjoying a lot here. Or the second thing is, when you are bowling good and when you are taking wickets, when you are performing well for your team, you will enjoy yourself. I think that's the main point. ट्रेंट ब्रिज बड़ी मशहूर ग्राउंड है दुनिया में, ग्रेट फैसिलिटीज, ग्रेट कोचिंग स्टाफ, पीटर मूअर्स एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल कोच, काउंटी कोच, ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल। पीटर मूर के साथ तो मेरा उस तरह से इंटरेक्शन नहीं है, अभी यहाँ पे आके इंटरेक्शन हुआ, बट मेरा जो इंटरेक्शन है, सो माय इंटरेक्शन इज विद पॉल फ्रैंक्स फ्रॉम 2022 व्हेन ही वाज आवर आई थिंक हेड कोच फॉर सेंट्रल पंजाब for Qaidism Trophy and Pakistan Cup. So I know him from 2022, and he's the one who uh, loves to sign me from last 3 to 4 years. And then I came here and I met all the players and all the supporting staff, coaching staff members. So everyone is quite helpful, encouraging. So everything going in a very good direction. आपकी जो bowling style है is, it seems perfect for English conditions. आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जितने भी फास्ट बॉलर्स होंगे वो यहाँ पे आके अच्छा फील करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे पिचेस अच्छी है, बाउंस ट्रू है, बॉल कैरी करता है, थोड़ी सी लेटरल मूवमेंट भी मिलती है आपको, रादर देन के यहाँ पे पिचेस बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में बैटिंग को सपोर्ट करती हैं, बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं। और बिकॉज T20 क्रिकेट का मंत्र ही यही है कि लोग जो हैं वो रन्स ऑन द बोर्ड देखना पसंद करते हैं, बाउंड्रीज को पसंद करते हैं। और फास्ट बॉलर्स के लिए अब ज्यादा कुछ रह नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स के लिए चाहे जितने भी मुश्किल हालात हो गए हों, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपना सर्वाइवल जो है वो ढूंढा है। फॉर्म आपका नॉटिंघमशायर के लिए 4 डे क्रिकेट में भी अच्छा, T20 ब्लास्ट में भी आप रेगुलर विकेट्स ले रहे हैं, क्या रीजन है? कॉन्फिडेंस, माहौल,
मोटिवेशन? अब ये थोड़ी सी लंबी डिबेट हो जाएगी, बिकॉज लास्ट ईयर जब मैं ड्रॉप हो गया, मेरा पीएसएल भी इतना अच्छा नहीं गया। तो जब मैं ड्रॉप हुआ टीम से, टेस्ट टीम, ओडीआई टीम, T20 टीम, और पीएसएल भी वैसा नहीं जा सका। तो देन मुझे फिर थोड़ा सा ख्याल आया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो देन फिर मैंने कुछ थोड़ी सी चेंजेस की, चाहे वो मेरे लाइफस्टाइल में थी, थोड़ा सा अपनी फिटनेस के ऊपर और ज़्यादा काम किया, थोड़े से और ज़्यादा मैंने अपनी बॉलिंग की मॉडिफिकेशंस के ऊपर काम किया कि मैं अपनी बॉलिंग को और ज़्यादा एफर्टलेस कैसे कर सकता हूँ, अपनी पेस कैसे बढ़ा सकता हूँ। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है वो मंसूर अमजद के साथ किया है। आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में 5 साल से मैं कॉन्टिन्यूसली उनके साथ काम कर रहा हूँ। और इस दफा जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि इस दफा हमने कुछ नई टर्म्स के ऊपर काम करना शुरू किया। बॉलिंग तो मैं अच्छी कर ही रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर शायद पाकिस्तान में भी लोग उस तरह से बात नहीं करते। दैट इज, जब आप कोई भी मैच खेलने जाते हैं तो उस मैच का आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जो हर हर प्लेयर को आते हैं। तो हमने उसके ऊपर काम किया कि हम उन डाउट्स को कैसे खत्म कर सकते हैं, फियर फैक्टर को कैसे खत्म कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मेंटल एक्टिवेशन के ऊपर हमने काम करना शुरू किया रादर देन फिजिकल एक्टिवेशन, क्योंकि फिजिकली तो मैं बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस के ऊपर काम करता था, बट ये जो मेंटल एक्टिवेशन थी और ये फियर फैक्टर को कंट्रोल करने वाला जो एलिमेंट है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने अब काम करना शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और हाउ टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, ना मैं पास्ट में रहूं, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। कि जो आप अभी कर रहे हैं बस आप अभी सोचें। अगर मैं अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं बस उस इंटरव्यू के बारे में बात करूं, ना मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं कि आगे क्या होगा, ना मैं जो पीछे टाइम गुजर चुका है उसके बारे में सोचूं। तो ये वो कुछ चीजें थी, कुछ बहुत जरूरी चीजें, जिनमें मेरे ख्याल में उन्होंने मेरे साथ काम किया, और रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। लाइफस्टाइल चेंजेस बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही अली। क्या दाल चौल निकाल दिया डाइट से, या क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस? लाइफस्टाइल चेंजेस, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में लोगों को, शायद प्लेयर्स को इतना ज्यादा पता नहीं है कि रिकवरी जो है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आप बिकॉज बॉडी भी एक गाड़ी की तरह है, एक मशीन की तरह है, इसमें आपको रोज फ्यूल डालना पड़ेगा, और जब आप ओवर्स करते हैं तो वो फ्यूल की कंजम्पशन होती है। तो जब आपने उसको रिकवर करना है तो उसको रिकवर करने के लिए आपको फिर से उसके अंदर फ्यूल डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उतना फ्यूल नहीं डालेंगे, चाहे वो आप रिकवरी फूड के जरिए करें, डाइट उसके क्या कहते हैं, आप ट्रेनिंग के जरिए करें, जिम के जरिए करें, आइस बाथ, सोना, स्टीम, आपका जो आपकी जो स्लीपिंग रूटीन्स हैं वो उसके जरिए करें, ये सारी चीजें हैं जो वो डिसिप्लिन में आती हैं। तो इन चीजों के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा काम किया, अपनी रिकवरी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। और जैसे जैसे मैं अपने आप को अच्छा रिकवर करता चला गया, तो हर मैच में मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी एनर्जी बिल्कुल वैसे ही है। मेरा गोल ये है कि किसी भी टूर्नामेंट के स्टार्ट पे, कि जो मेरा पेस है, जो मेरा स्किल सेट है, जो मेरी परफॉर्मेंस का ग्राफ है, वो पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मैच में मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, लेट सपोज 140 प्लस बॉलिंग कर रहा हूँ, और जब टूर्नामेंट का मैं कोई फाइनल खेल रहा हूँ तो मेरी पेस जो है वो ड्रॉप होके 130 या मिड 130s में आ गई है। तो द गोल इज कि मुझे अपनी पेस को कैसे इंक्रीज करना है और कैसे उसको मेंटेन करना है।
और कैसे अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो रिकवरी ने प्ले किया, कि मैंने अपने आप को रोज वैसे ही रिकवर किया है, कि आप कह सकते हैं कि अब मेरे पास क्रिकेट के अलावा जो तमाम चीजें हैं उनको करने के अलावा मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, कुछ और करने के लिए टाइम नहीं है। इवन के इसमें मुझे कभी कभार या बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के साथ जो टाइम है उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सिर्फ इन सब चीजों को अच्छे तरीके से करने के लिए। अली, एक क्रिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिटिक्स जो है कहते हैं कि देखो, फर्स्ट स्पेल हमारे बॉलर्स फुल स्पीड, सेकंड स्पेल थोड़ी सी स्पीड डाउन, थर्ड स्पेल जो टेस्ट मैचेस में बात कर रहे हैं कि एकदम फिर डाउन हो जाती है स्पीड, और इंजरीज भी हमारे पेस बॉलर्स के लिए काफी हो जाते हैं। क्या वजह है ये? अब मैं किसी और की तो बात नहीं करूंगा, मैं अपने बारे में बात करूंगा। कि देखिए, जब आप रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं तो रेड बॉल क्रिकेट जो है वो आपकी पेस को इंक्रीज करने का भी मंत्र है, लेकिन उसके लिए यह है कि आपको आके अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलते रहें और एकदम से आके आप टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर देंगे। ये बात जो है वो मुझ पर भी आती है कि मैं भी टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा हूँ, आगे मुझे टेस्ट टेस्ट मैचेस के लिए जाना है, लेकिन क्या मैं उन टेस्ट मैचेस के लिए अपना जो वर्कलोड है, अपना जो ओवर्स का लोड है, क्या उसको मॉनिटर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से? क्या मैं वीकली जो मुझे टेस्ट मैचेस में ओवर करने की जरूरत है वो 30 to 40 ओवर्स हैं, क्या मैं वो वीकली कर रहा हूँ? अगर तो मैं कर रहा हूँ तो मेरी पेस कभी ड्रॉप नहीं होगी। अगर मैं नहीं कर रहा तो फिर मेरी पेस ड्रॉप हो जाएगी 4 ओवर्स के बाद। तो यहाँ पे रह के गोल फिर वही है कि आपको अपना वर्कलोड अच्छे तरीके से मैनेज करना है, आपको अपने ओवर्स का लोड जो है उसको बड़ा कैलकुलेटिवली मॉनिटर करना पड़ेगा कि अच्छा मुझे आज इतने ओवर्स करने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं 2 स्पेल्स में आज 15 ओवर्स करूंगा आज, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फिर आऊंगा, बॉडी सोर है और बॉडी फटीग्ड है, फिर उसके ऊपर दोबारा लोड डालूंगा। वो फिर जब आप अपने थके हुए मसल्स के ऊपर दोबारा लोड डालते हैं तो वो फिर टेस्ट मैच वाली सिचुएशन आती है कि जब आपने एक स्पेल कर दिया, आपको दूसरे स्पेल के लिए आना है, तो आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप हो गई है, आपके मसल्स को पता है दूसरे स्पेल में भी आके वैसे ही जोर लगेगा, तीसरे स्पेल में भी आके भी वैसे ही जोर लगेगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन, कि आप अपने आप को कितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये हर एक इंडिविजुअल एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लुक आफ्टर, अपनी प्रेपरेशन इस तरीके से करे कि जब उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उसको अच्छे तरीके से अवेल कर सके। PSL के बारे में बताए, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही आपकी और आपकी टीम की। कैसा लगा जेसन गिलेस्पी और क्रेग वाइट के साथ काम करना? अ, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, और मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि जब डिफरेंट कोचेज आते हैं, ओवरसीज कोचेस, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकूं। चाहे वो बॉलिंग से रिलेटेड है, वर्क एथिक्स से रिलेटेड है, और यही मेरे ख्याल में मेरी सक्सेस का मंत्रा भी है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ सीखता रहूं। मैं हमेशा उन लोगों के साथ काम करता रहूं, हमेशा उन लोगों की सुपरविजन में रहूं जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मुझसे ज़्यादा जिनके पास नॉलेज हो, और मुझसे ज़्यादा जिन्होंने इस गेम को सर्व किया हो। क्योंकि फिर उसमें मुझे ये फायदा होगा कि जब मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा तो जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका नॉलेज है, तो जो चीज जिन चीजों में उन्होंने स्ट्रगल की थी, मुझे शायद उन चीजों में स्ट्रगल ना करनी पड़े, या अगर करनी भी पड़ेगी तो कम करनी पड़ेगी। और जहां तक पीएसएल की बात है, तो जब आप अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं तो, और आपकी टीम फिर एक ऐसी सिचुएशन से कि जहां पे हम कंसेक्यूटिवली 4 मैचेस हार चुके थे, उसके बाद हम लोगों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और जिस तरह से क्वालिफाई किया वो बहुत अनबिलीवेबल था और मेस्मराइजिंग था। और आप कह सकते हैं कि
सबसे ज्यादा खुशी की बात ये थी कि जो मेरी परफॉर्मेंसेस थी उनकी वजह से हैदराबाद किंग्समैन जो है वो फाइनल तक पहुंची। इंटरनेशनल डेब्यू एज 30, बड़ी देर लगा दी इंटरनेशनल डेब्यू के लिए। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मुझे उन्होंने कभी अलाउ नहीं था किया क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। तो वो फिर ये था कि मैं ऑन एंड ऑफ क्रिकेट खेलता था। तो जो मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की, क्लब क्रिकेट स्टार्ट की, वो एट द एज ऑफ 23-22 था। अंडर 19, अंडर 16, डिस्ट्रिक्ट सीनियर में कुछ भी नहीं खेला। क्लब क्रिकेट से सीधा ग्रेड 2, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, देन फर्स्ट क्लास, देन आई जब फिर मैंने 2021, 22, 23 में 3 साल टॉप किए, तो फिर मुझे डेब्यू करने का मौका मिला था पाकिस्तान से। तो वो उसका मैं कहता हूँ कि शायद इस चीज का क्रेडिट जो है वो मेरे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जाता है कि उन्होंने मुझे फोर्स किया, पुश किया कि मैं अपनी स्टडीज को कंप्लीट करूं। मैंने बीएस ऑनर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में, और उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। और मैं समझता हूँ कि एक हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा ही गलत स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो गया है, जिसमें लोग कहते हैं कि या तो आप पढ़ें या तो आप क्रिकेट खेलें। तो अब वो दौर वो वाला नहीं रहा कि आप यहाँ क्रिकेट खेलें या आप पढ़ाई करें। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो आपको साथ पढ़ाई लाजमी करनी है, क्योंकि फिर जब अगर आप क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए इन फ्यूचर अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं एक बात बहुत बार बार कर चुका हूँ कि कोई भी क्रिकेटर है, जितने भी बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर खासकर तवज्जो दें, क्योंकि आई थिंक एन एजुकेटेड क्रिकेटर इज फार मोर बेटर देन एन अनएजुकेटेड क्रिकेटर। Age 33 now, Ali. क्या too old for international cricket now? आई एम एजिंग लाइक लाइक एन क्या कहते हैं आप उसको, लाइक अ फाइन माइंड, या ठीक है। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो आपका डिसिप्लिन और आपकी फिटनेस रूटीन और आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज जो है वो बिल्कुल एक नंबर की तरह है, अगर आप अपनी अच्छी तरीके से लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरी एज आगे जा रही है, वक्त के साथ साथ मैं और ज्यादा अच्छा होता जा रहा हूँ। मेरी पेस बढ़ रही है। सबको ये साथ सब मुझसे पूछ तो रहे हैं कि पेस कैसे बढ़ गई, पेस कैसे बढ़ गई। लेकिन उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, उसके पीछे एक डिसिप्लिन है, उसके पीछे एक मेथड है, वर्क एथिक्स हैं। अगर आप वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं तो आप किसी की भी पेस बढ़ सकती है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी कोई भी क्रिकेटर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उसकी एज को देखना चाहिए। अगर वो अपनी फिटनेस को अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहा है और वो उन फिटनेस रिजीम्स पे पूरा उतरता है जो आपका बेंचमार्क है, तो फिर उसको इंटरनेशनल क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए। फर्स्ट क्लास डेब्यू आपके का एज 26 था, तो वो जो जैसे आप कह रहे कि concentrating mainly on studies, playing a little bit of club cricket, थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो जाती है एक प्लेयर के लिए कि you don't make your first class debut until age 26। पाकिस्तान ये रूल पाकिस्तान में ही है बस। ये स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान में ही है। आप इंग्लैंड में आके देखें, आप न्यूजीलैंड में जाके देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देखें, वो अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लेके ही तब आते हैं जब वो मैच्योर हो गए होते हैं, दे आर मैच्योर इनफ। तो मैच्योरिटी जो है वो किसी भी प्लेयर में, किसी भी फास्ट बॉलर में, किसी भी बैट्समैन में, वो आफ्टर द एज ऑफ 25 ही आती है, जब वो उसकी बॉडी में पूरे तरीके से बायोलॉजिकल ग्रोथ हो चुकी है, जब उसके मसल्स जो हैं वो एक वो क्या कहते हैं, इंजरी प्रोन जो एज है उसके अंदर से वो गुजर चुके हैं, जब उसकी बोन्स पूरे तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। तो तब जाके वो उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। ये शायद हमारे यहाँ पे ऐसे है कि
आप किसी भी बच्चे को जो है वो, हाँ अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट वो 100 में से कोई एक बच्चा होगा जिसको आप 18 साल या 19 साल की एज में खिला देंगे। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर को उठा के देखेंगे तो उसमें तो जो मोस्टली क्रिकेटर्स हैं वो उनको तब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं जब वो अच्छे तरीके से मैच्योर हो गया, जब उसने अच्छी खासी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली है, तभी तो वो लोग जब आते हैं तो आके इंटरनेशनल स्टेजेस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो फिर कॉन्टिन्यूसली ऊपर ही जाता है। हम हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी प्लेयर की हाइप क्रिएट करते हैं, नो डाउट, उसमें टैलेंट टैलेंट है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट तक पहुंचा है, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम उसको बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्टेज पे हम लोग उसको लेके आ जाते हैं तो फिर ये होता है कि जब वो अ, इतना मच्योर नहीं होता, उसको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, इतना ज्यादा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीजों का, तो फिर क्या है कि वो स्टार्ट में तो बहुत अच्छा उसका ग्राफ ऊपर जाता है परफॉर्मेंस का, लेकिन जब फिर वो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर वो उसका ग्राफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता है, और देन फिर हम उस फिर वो ड्रॉप हो जाता है टीम के साथ। तो आई थिंक, मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है कि जो आप जो बात कर रहे हैं कि किस प्लेयर्स को जल्दी खेलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो एक अच्छे तरीके से मच्योर हो जाएं मेंटली फिजिकली, तब आप उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जरूर इंट्रोड्यूस करें। शॉन टेट के साथ मैंने इंटरव्यू रिसेंटली किया, ऑब्वियसली बांग्लादेश बॉलिंग कोच, फॉर्मर पाकिस्तान पेस बॉलिंग कोच। तो वो कह रहा था कि पाकिस्तान में बॉलर्स बहुत है, फास्ट बॉलिंग टैलेंट विल ऑलवेज बी देयर लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे टीम के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग पेस बॉलर्स आर द पिचेस। आपका क्या ख्याल है? पिचेस तो पहले भी ऐसे ही थे, जब वसीम भाई, वकार भाई, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, उमर गुल, मोहम्मद आमिर, उनसे पीछे चले जाएं तो और बहुत से फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने भी अच्छा किया है। पिचेस तब भी ऐसे ही थे। लेकिन प्रॉब्लम जो अब सबसे मुझे ऐसा लगता है कि आ रही है वो है कि हम, या मैं, या अगर कोई और फास्ट बॉलर है, कि हम अब इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो पिचेस का उनमें प्रॉब्लम नहीं है। पिचेस मेरी नजर में फ्लैट पिच जैसी कोई टर्म नहीं होती, ये मुझे किसी ने बताया था कि क्रिकेट में फ्लैट पिच जैसी कोई टर्म नहीं होती। स्टंप्स, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, चाहे आप इंग्लैंड में चले जाएं, चाहे आप इंडिया में चले जाएं, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, स्टंप्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। आपको बॉलिंग स्टंप्स को करनी है, तो अगर आप स्टंप्स को टारगेट करेंगे, वसीम भाई, वकार भाई, शोएब अख्तर, ये लोग क्या करते थे? फ्लैट पिचेस पे इन्होंने सारी जिंदगी फ्लैट पिचेस पे तो बॉलिंग की है। ये तो मैं कह सकता हूँ, ये किसी भी क्रिकेटर का एक एक्सक्यूज हो सकता है कि वो ये कह दे कि फ्लैट पिच है, पिचेस अच्छी नहीं बन रही। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि उस तरह से बॉलर्स को हेल्प आउट नहीं कर रहे, लेकिन फिर उसमें बॉलर्स की पर्सनालिटी का और करेक्टर का, आप कह लें कि इम्तिहान है कि उन्होंने वे आउट कैसे ढूंढना है, विकेट्स कैसे हासिल करनी है। टैक्टिकल बैटल है, टेक्निकल बैटल है। वो कैसे सीखेंगे? वो अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप अपनी, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे आप विकेट्स हासिल करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी आपको पिचेस उस तरह की नहीं मिलती जैसे आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में मिलती हैं। अभी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, पिचेस अच्छे थे, गुड फॉर द फास्ट बॉलर्स। इवन के जब स्पिन पिचेस भी बने तो उसमें भी फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इस क्या क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं? क्या फास्ट बॉलर्स रेड बॉल क्रिकेट के साथ बॉलिंग करना चाह रहे हैं? ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर कोई भी फास्ट बॉलर, अगर उसे रेड बॉल क्रिकेट खेलने का शौक है, तो वो किसी भी पिच के ऊपर खेलना पसंद करेगा।
इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट फैंस काफी डिसअपॉइंटेड है। रैंकिंग्स देख लो तीनों फॉर्मेट्स में। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान ऑब्वियसली काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों हमारे स्ट्रगल्स हो रहे हैं इतने? और इसके बारे में तो मतलब मैं उस तरह से शायद आपको एक अच्छा जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि जो लोग इस चीज को रन कर रहे हैं पीसीबी में, सिलेक्टर्स हैं, कोचेस हैं, वही इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद आप कह लें कि अब उस तरह से हम लोग अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट का ग्राफ जो है वो काफी नीचे चला गया है, और उसकी रीजन ये है कि अब उस तरह से क्लब क्रिकेट भी नहीं हो रही। क्लब क्रिकेट पहले बहुत ज्यादा competitive हुआ करती थी। जब मैं क्लब क्रिकेट खेला करता था तब हर एक क्लब में सियालकोट के 4 से 5 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स होते थे जो आके क्लब क्रिकेट खेला करते थे। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब लोगों की एक्टिविटीज जो है वो दूसरी हो गई हैं। सोशल मीडिया आ गया है, बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। अब लोग प्रैक्टिस करने की बजाय जो है वो पिक्चर्स लेके, वीडियोस लेके टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे व्यूज के लिए लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। फ्यूचर प्लान्स ऑब्वियसली नॉटिंघमशायर फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, आगे के थोड़े से प्लान्स थोड़ा सा जल्दी से बता दे। फ्यूचर प्लान्स तो अभी सच कुछ भी नहीं है। गोल तो यही है कि अभी जो मेरे जितने लास्ट के मैचेस रह गए हैं उन पर फोकस है कि नॉटिंघमशायर जो है वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे। और दूसरा ये है कि मैं 5 तारीख को वापस जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ नेशनल ड्यूटी। रेड बॉल वो कैंप लग रहा है पाकिस्तान टीम का, तो मुझे वो ज्वाइन करना है, और फिर मैं वापस आऊंगा नॉटिंघमशायर को आखिरी के 3 मैचेस में दोबारा रिप्रेजेंट करूंगा इन सितंबर। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। Absolute pleasure speaking with you. Very intelligent, articulate, well spoken, and focused cricketer. And as I say, Ali, I wish you all the best for the future. Dua aapke saath hai that you are very successful in whatever you want to achieve. थैंक यू वेरी मच साहिल भाई।